चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे कोई भी यादव हो, उत्तर प्रदेश की बात है ना, सबसे पहले उन लोगों को जागना चाहिए था। है निशा यादव, उसके भी नाम में यादव जुटा हुआ है ना जी। आप यादव यादव होने का दम्भ भरते हो और राजनीति करते हो, बेटियों की हत्या पर राजनीति करते हो, है बहनों की राजनीति, जैसे हत्या करवाते हो उस पर राजनीति करते हो, और बोलोगे कि हम बीजेपी में हैं, कोई बोलोगे कि हम आरजेडी में हैं, कोई बोलोगे कि हम जदयू में हैं, कोई बोलोगे हम कांग्रेस में हैं। अरे बेवकूफ इंसान कहीं का, कहीं उत्तर प्रदेश को दरिंदों से बचाना है। और योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको निशा यादव का इंसाफ देना होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, न्याय देना होगा, और जितने भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं उनको आपको फांसी तक पहुंचाना होगा। सब जैसे मर गया था हम भी मर जाएं, उन लोग को शर्म नहीं बुझा रहा था हम भी मने, जिससे मने तो क्यों नहीं जाने, जाकर के योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना, उससे पूछिए क्या उसकी बेटी है, उसको दर्द होता है क्या, उसको दर्द होता है, बेटी का दर्द कितना होता है एक बाप जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले हमारे जितने भी कृष्णवंशी हैं, आप सबको मेरे तरफ से, यानी आपके भाई संतोष यादव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सर बहुत आप फ्रस्ट्रेट, मतलब कि टेंशन तनाव में दिख रहे हैं, क्या कुछ बात है क्या? आप किस चीज़ का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं हमसे? इंटरव्यू मतलब आए हैं, एक चंदौली में निशा यादव जी का जो हत्या कर दिया गया है उसी के बारे में आपसे जानने आया हूँ। क्या आप समर्थ हैं बैठ देने? मतलब आप चिंतित हैं इसके बारे में? जरूर चिंतित है, इसलिए तो मैं आया हूँ। तो आपसे हम कम चिंतित हैं, तो चिंतित हैं तो चेहरा फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा ना। आज जो देश की स्थिति हो रखी है, जो नेताओं का जो दरिंदों वाला जो रूप जो सामने आ रहा है, चंदौली मनराजपुर में जिस तरह की घटना हुई, वो घटना आपको लगता है कहीं से कि मानवता साबित भी होता है, दिखाई भी देता है? ये तो मानवता के शर्मसार करने वाली घटना है, इस बात से मैं भी समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि इस पे राजनीति करने का समय नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं, और इस पे बिल्कुल राजनीति किया जा रहा है। और बेटी जो होती है ना, बेटी किसी जात या किसी धर्म की नहीं होती है, बेटी समाज की होती है। और अगर बेटियों पे राजनीति जो करता है तो उससे बड़ा दरिंदा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं तो यही मान रहा हूँ, और निशा यादव को न्याय दिलाऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से संतोष यादव चंदौली नहीं पहुँचे, लेकिन मैं भी कट्टर अहिर हूँ और श्री कृष्ण वंशी हूँ, मैं दादा श्री कृष्ण का वंश हूँ। मुझे चंदौली जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब उनका जो हत्या किया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, जिस तरह से आरोप लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मतलब क्यों हत्या की? हत्या ही चलते किया गया कि किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि यादवों के वर्चस्व को, यादवों की जो मजबूती है, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उसको तोड़ा जाए। यादवों के स्वाभिमान पे कुठाराघात किया गया है, और ये मिलेगा, जवाब मिलेगा उसको। मतलब कहीं ना कहीं सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि उनके पिताजी को जिला बदर किया गया था, और न जाने किस मामले में जिला बदर किया गया है, लेकिन कुछ लोग तो उनके पिताजी को, निशा यादव जी के पिताजी को गैंगस्टर का भी रूप दे रखे हैं। तो ये बात कहाँ तक सच्चाई है, जिला बदर गैंगस्टर? नहीं, जिला बदर हो, चाहे राज्य बदर हो, चाहे देशे बदर हो, हैं आप मने ठीक है। अगर उनके पिताजी को जिला बदर किया गया है तो न्यायिक प्रणाली किया ना जी। ठीक है, वो गैंगस्टर थे कि क्या थे, क्या नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि दाऊद इब्राहिम को, बेटी को, गलत दाऊद इब्राहिम है, गलत ओसामा बिन लादेन है, या गलत जो भी यादव हो, जो भी दुबे हो, जो भी राजपूत हो, जो भी कोई हो, क्या उसकी बच्चों को आप सजा दीजिएगा? हैं गलत योगी आदित्यनाथ होगा तो योगी आदित्यनाथ के पूरा खानदान को ख़त्म कर देंगे। तब तो जब ये चीज़ें हैं गलत, जब यहाँ के नीतीश कुमार होंगे तो क्या नीतीश कुमार जी के माता पिता को, उनके बच्चे को सजा दिया जाएगा? गलत जब नरेंद्र मोदी करेंगे, गलत अमित शाह किए थे, तो क्या उनके बेटे को फांसी चढ़ा दिया गया था? नहीं, ये तो गलत है। तो फिर अगर ठीक है, अगर कन्हैया यादव अगर है जिला बदर है तो जिला बदर है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये कानून की चीज़ें हैं, कानून ये चीज़ें देखती। आप उसके बेटी को आप मार दीजिएगा, हैं?
मैंने आप इसे क्या समझ लिए, आप किस तरीके से गुंडागर्दी किया है पुलिस, और इसको साबित कानून में ले जाकर एक घसीटेंगे, और कानून से भी बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो बोला गया था कि वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है, हैं? बोला गया था कि गला में खरोच का निशान है और एक जबड़ा के पास खरोच का निशान है। कन्हैया यादव पूरा वीडियो दिखाए हैं कि निशा यादव के पीठ में पूरा काला काला था, पूरा बेल्ट का निशान था। वो कहाँ से आया? साक्ष्य मिटाने का कोशिश किया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है। आप इसके पहले भी आप देखे होंगे कि जब झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या की जाती है, क्या पुष्पेंद्र यादव पे कोई केस था? क्या पुष्पेंद्र यादव गैंगस्टर था? गैंगस्टर उत्तर प्रदेश की पुलिस बना रही है। और अगर ऐसी परिस्थिति रही तो अगला गैंगस्टर संतोष रेणु यादव भी बनेगा, और संतोष रेणु यादव के साथ साथ पूरा यादव जाति बनेगा गैंगस्टर। आप बेटी को मार दोगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? रान चीर देंगे, रान चीर देंगे। पहुंच रहे हैं, साजिश कर रहा है हमको भी कीजिए, नहीं पहुंचे, रोकने की कोशिश कर रहा है। तुमको रोकने से रुक जाएंगे रे, अहिरवंशी हैं, जदुवंशी, समझा ना? पहुंचेंगे आज छतिया बुकनी बुकनी कर देंगे। तुम लोग जादव के बेटी को तुम लोग खिलौना समझ बैठे हो, या किसी की बेटी को? बताते हैं तुम लोग कितना पावर में हो। सरकार आ गया इसका मतलब गुंडागर्दी तुम करोगे? किसी की सरकार हो, किसी जात की, किसी धर्म की सरकार हो, बेटियों का सम्मान जो सरकार नहीं कर सकता, जो सरकार अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वो सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि कुछ तो कुल ऐसा रहा होगा कि ऐसा नौबत, मतलब चाहे ऐसा मुसीबत आए। बिना चिंगारी के धुआं उठता है। क्योंकि सरकार तो अधिकांश बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा तो मैं नारे सुना हूँ, तो अब उस पर कितना फॉलो सरकार कर रही है ये मुझे मालूम नहीं है, तो आप भी बता सकते हैं। आप ही बताइए ना कितना फॉलो कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ कर रही है, हैं? हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ जो किया गया, क्या वो उचित था? वहाँ पे मीडिया को जाने से रोका गया। मैं भी हाथरस पहुँचा था, क्या हमको जाने दिया गया? नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया? अरे तो क्यों नहीं जाने? जाकर की हो गया जितना से पूछिए ना, उससे पूछिए, क्या उसकी बेटी है, उसको दर्द होता है क्या? उसको दर्द होता है? बेटी का दर्द कितना होता है एक बाप जानता है। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। क्या योगी आदित्यनाथ की बेटी है? उसकी बेटी होगी तब ना उसको दर्द बुझाएगा, है? क्या बुझाएगा उसको कि हाथरस में जिस बेटी के साथ, जिस दलित बेटी के साथ जिस तरह का गैंग रेप करके उसको मार दिया गया, पेट्रोल छिड़के लहरा दिया गया, और वहां का डीएसपी हंसता है, क्या इसको समझते हैं? आज जैसे निशा यादव के साथ किया गया, कल किसी के साथ भी किया जा सकता है। तो मतलब यादवों के साथ में ऐसा टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये चलते कि जैसे यादव फाइटर होते हैं, यादव फाइटर होते हैं, बोलने की ताकत रखते हैं, जहाँ गलत होता है उसके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। आप हमको भी देखते ना जी, जहाँ गलत होता है उसके खिलाफ हम रहते हैं सीधा, चाहे कोई हो। तो हमको भी साजिश करके जेल में डाला, लोग जेल में डाला ना, तो क्या इससे मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी? मरते दम तक गलत का मैं विरोध करूंगा, और मैं और मजबूती के साथ में योगी आदित्यनाथ की सरकार की नींव हिला करके मैं रख दूंगा। ये निशा यादव की हत्या नहीं है, ये समस्त बेटियों की हत्या है। आप सरकार हिलाते रहे और मतलब कि हत्या होते रहेगी, हत्या इसका कोई कदम आप उठाएंगे? कदम उठाएंगे ना, कदम उठाएंगे। अरे तबे तो हम चंदौली पहुंच रहे हैं। रोकने की तमाम कोशिश हो रही है। संतोष रेणु यादव को किसी भी तरीके से बिहार के बॉर्डर पर रोको, परमिशन में प्रॉब्लम है, लेकिन परमिशन कानून का सम्मान करते हैं, परमिशन लेंगे, वहाँ की पुलिस नहीं देगी, हम न्यायालय में जाकर के परमिशन लेंगे, लेकिन परमिशन ले करके और वहाँ पहुँचेंगे ताकि कोई ये नहीं कहे कि संतोष रेणु यादव कानून को फॉलो नहीं करता है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि संतोष रेणु यादव न्यायपालिका को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है। मैं मानता हूँ ये देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, और मैं इस देश और इस मिट्टी, इस स्वाभिमान, संविधान का मैं पालन करता हूँ, और पालन करते हुए वहाँ पे जाऊँगा, और जो जो इसमें शामिल है इस हत्याकांड में उसको फांसी तक चढ़ाऊँगा। और अगर उसमें भी अगर यूपी सरकार अगर फेल हो गई तो ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा, पूरे देश में। मैं हर राज्य में जाकर के मैं संगठन में मजबूत करूंगा, अहिर संगठन बनेगा,
और अहिर संगठन को मजबूत करके मैं बताने का मैं काम करूंगा इन दोगलों को कि कैसे एक निशा यादव की तुमने हत्या किया, हाथरस की बेटी का हत्या किया, तो देखो कैसे एक बेटी का जब आत्मा, जब रूह जब जागता है ना, तो कैसे उसकी बद्दुआ में अच्छी अच्छी सरकारें भस्म हो जाती है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार क्या है? क्या है ये? कुछ नहीं है। तो मतलब आप एक यादव होके मतलब कि और एक कलाकार आप हैं, जो कि आप सिर्फ आप ही क्यों आगे आ रहे हैं? हम जागे हैं, हम आगे आ रहे हैं। तो आपके जैसे तो और कलाकार हैं, मतलब कि आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मतलब वो इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? तो मैंने सब जैसे मर गया था हम भी मर जाएं। वो लोग को शर्म नहीं बुझा रहा था, हम भी मने जिससे मैंने शर्म में जैसे हमको भी नहीं बुझा है। मतलब कि देखते हैं कि संतोष रेणु के पीछे यादव लगता है ना, संतोष रेणु के पीछे यादव लगता है ना, वो यादव टाइटल जो है ना दादा श्री कृष्ण से आता है। ठीक है, जो भी यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे कोई भी यादव हो, उत्तर प्रदेश की बात है ना, सबसे पहले उन लोगों को जागना चाहिए था। है निशा यादव, उसके भी नाम में यादव जुटा हुआ है ना जी। आप यादव यादव होने का दम्भ भरते हो और राजनीति करते हो, बेटियों की हत्या पर राजनीति करते हो, है बहनों की राजनीति, जैसे हत्या करवाते हो उस पर राजनीति करते हो, और बोलोगे कि हम बीजेपी में हैं, कोई बोलोगे कि हम आरजेडी में हैं, कोई बोलोगे कि हम जदयू में हैं, कोई बोलोगे हम कांग्रेस में हैं। अरे बेवकूफ इंसान कहीं का, कहीं भी रहो, लेकिन बेटियां समाज की बेटियां होती है, चाहे किसी जाति या किसी धर्म की हो। बेटियों की जहां पे मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो वहां पे राजनीति करना कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत घृणित कार्य है और बहुत घृणित मानसिकता आपकी है। बिल्कुल हमारी बेटियां कमजोर हो रही हैं इससे। आप क्या समझ रहे हैं? आज निशा यादव की जो हत्या जो हुई है, ये सब लोग चुप हैं, सब लोग चुप हैं। अगर एगो हाथी मरता है तो लोग गाना निकालता है, हाथी नहीं कैसे मर गया, जैसे लगता है कि अगर माय मर गया है, गाली नहीं कर रहा, नहीं, जिसे हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन निशा यादव हमारी बहन थी ना, चाहे निशा यादव हो, चाहे निशा दुबे हो, निशा राजपूत हो, कोई भी हो, बेटी है ना जी। है बेटी को आज बोलते हो कि 50% उसको हम हिस्सेदारी देते हैं, 50% का उसको अधिकार देते हैं। क्यों नहीं तुम लोग जागे हो? क्यों नहीं जागे हो? क्या अगर जो लोग ये लोग यादव कर इनकी बेटी के साथ अगर इस तरह की हो तो क्या लोग चुप रहेंगे? तो क्या मैं भी चुप रह जाऊं? मैं नहीं चुप रहूंगा, जाऊंगा जब तक मेरे रगों में, जब तक मेरे जिस्म में ऑक्सीजन चल रहा है, मेरी धड़कन चल रही है, मैं हीरो के लिए मैं लड़ता रहूंगा, ओबीसी के लिए लड़ता रहूंगा, SC/ST के लिए लड़ता रहूंगा, मैं अल्पसंख्यक के लिए मैं लड़ता रहूंगा। जहां तक बेटियों का सवाल है तो बेटियां, हर समाज की बेटियां सम्मानित है, हमारे लिए प्रतिष्ठित है, और मैं बेटियों के लिए मैं लड़ता रहूंगा, महिलाओं के लिए मैं लड़ता रहूंगा। अपने इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों को हम लोग, क्या आप एक कलाकार है होने के हैसियत से जा रहे हैं या फिर किस हैसियत से जा रहे हैं मिलने के लिए? हम भाई के कलाकार बाद में हैं, हम कलाकार बाद में हैं। सबसे पहले हम अहिर हैं, सबसे पहला काम हम अहिर है। दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं, उस नाते दादा श्री कृष्ण के उपदेश, उनके सिद्धांत का मैं फॉलो करता हूं। दादा श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को चिरहरण होने से बचाया था, तो फिर उनके आखिर वंशज हैं, तो ये हमारा भी दायित्व है ना, हमारा भी दायित्व है कि जहां जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें प्रताड़ित हो रही है, वहां वहां हमको जा करके बेटियों को मजबूती प्रदान करना है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं निशा यादव का भाई बन करके। निशा यादव मरी नहीं है, निशा यादव वो वीरांगना थी, निशा यादव हम सबके जिस्म में अभी वो शामिल है, और ये पूरे ब्रह्मांड में निशा यादव गूंजेगी, पूरे ब्रह्मांड में। ये कोई नहीं रोक सकता निशा यादव को गूंजने से। ये लोग साजिश किया है, निशा यादव की हत्या किया है, और ये लोग को नकेल तो कसेंगे। समूचे विश्व में यादवों का डंका बजाएंगे हम इस निशा यादव के मैटर से, और समूचे विश्व में यादवों को जगाएंगे, क्योंकि ये यादवों की मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है, ये बेटियों की मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। अगर आज हम चुप हो जाएंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या हम देंगे जवाब? हम अपने बेटियों को क्या जवाब देंगे अपने घर में कि हाँ एक बेटी की हत्या हुई, उसको बेल्ट से पीट करके मार दिया गया उस दोगले पुलिस वालों के द्वारा, है उस जो पुलिस वाली जो महिला जो थी, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो लोग क्यों नहीं सोची कि हाँ वो भी एक महिला है, निशा यादव भी मरने वाली एक महिला थी, उनके बारे में उनको क्यों नहीं ख्याल आया? महिला की बात करती हैं, जब आप खुद जब एक महिला की रक्षा नहीं कर सकती है तो आप पे एक महिला कैसे भरोसा कर सकती है? और एक पुलिस वाला के द्वारा ऐसी कार्रवाई होनी, इस तरह की दरिंदगी होनी, यह साबित करता है कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दरिंदों के हाथ में चला गया है।
इस हिंदुस्तान को दरिंदों से बचाना है, उत्तर प्रदेश को दरिंदों से बचाना है। और योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको निशा यादव का इंसाफ देना होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, न्याय देना होगा। और जितने भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं उनको आपको फांसी तक पहुंचाना होगा। ये योगी आदित्यनाथ की काम है, ये आप सरकार में है, ये आपका दायित्व बनता है। तभी जाकर के हम लोग चुप बैठेंगे और हम लोग मानेंगे कि हाँ, आप एक मुख्यमंत्री अच्छे हैं। आप बिल्कुल आप जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठ करके आप डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपकी सत्ता, आपकी सरकार को मैं हिला करके रख दूंगा। यह संतोष रेणु यादव आपसे वादा कर रहा है, चैलेंज दे रहा है आपको। एक अहिरान आपको चैलेंज कर रहा है। देखते हैं आप कितना अपराध पुताना करते हैं। ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी। और जाते जाते मतलब कि अपने कुछ ऐसे कलाकार इंडस्ट्री के लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर में? हम तो कह रहे हैं, हम आज जाने वाले थे, आज परमिशन प्रॉब्लम हुआ। 15 तारीख को हम जा रहे हैं, 15 तारीख को 2 बजे वहां पहुंचे हुए रहेंगे मनराजपुर चंदौली में। हम तो चाहते हैं कि आप लोग हमसे भी पहले पहुंचिए, हमसे भी पहले पहुंचिए। हमको तो यहां से जाने में 300 किलोमीटर लगेगा ना जी। आप लोग वहां 3 किलोमीटर पर हर गांव में कलाकार है। क्या उत्तर प्रदेश में कलाकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में यादव कलाकार की संख्या खत्म हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे कलाकार बोलते हैं कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थक है। आप किसी पार्टी के समर्थक रहिए, क्या आप निशा यादव के समर्थक हैं कि नहीं? क्या आप एक बेटी के समर्थक हैं कि नहीं? आपको जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? कहीं ना कहीं लगता है कि दिनेश लाल यादव को आप टारगेट करने का हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे टारगेट? क्यों नहीं करेंगे टारगेट? दिनेश लाल यादव क्या इंसान नहीं है क्या? वो भी इंसान है ना, उनके घर में भी बेटी है ना। आप तो उन्हें बड़े भैया बोलते हैं। तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं तब ना बोल रहे हैं। हम किसी पराये को बोलेंगे, किसी पाकिस्तानी को हम बोलेंगे, किसी अफगानिस्तानी को हम बोलेंगे? हम बोलेंगे उसी को ना जिस पे मेरा अधिकार है, जिससे मुझे उम्मीद है, उनसे मेरी उम्मीद है, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनको तो हम बोलेंगे ना। वो उत्तर प्रदेश में है, वो वहां पे पॉलिटिक्स में है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुष्पेंद्र यादव हत्या में भी आप चुप थे। आप जा करके ये जो हाथरस वाली कांड है उसमें भी आप चुप रहे। आप ये जो जैसे रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, सब लोग को मैं बोल रहा हूं, सब लोग को, सिर्फ हम दिनेश लाल यादव को नहीं बोल रहे हैं, सब लोग को बोल रहे हैं। रवि किशन जी बोलते हैं कि हम बहुत ऊर्जावान और बहुत हम न्यायप्रिय हम सांसद हैं। कौन चीज के? घंटा है, घंटा आप सांसद है, ऐसा मर देते ही नहीं। एक निशा यादव की हत्या हो रही है, वहां पे आप चुप हो। हाथरस में दलित की बेटी के साथ हत्या किया गया रेप करके, वहां पे आप चुप हो। पुष्पेंद्र यादव का हत्या होता है, वहां पे आप चुप हो। कौंची के सांसद हो? कौंची के सांसद? कलाकार हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपकी बेटी से कम इज्जत था निशा यादव का, है? आपकी बेटी से कम प्रतिष्ठा था। जाते जाते आप लोग के सरकार से क्या मांग करना चाहिए? बस यही चीज कि आपके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस मैटर पे न्याय दिलाने का काम कीजिए, पक्षपात नहीं करते हुए एकदम बिल्कुल जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके डिसीजन लीजिए। और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जितने भी लोग दोषी हैं, उसको फांसी तक पहुंचाने का आप कार्य कीजिए, फांसी के फंदे में लटकाने का आप काम कीजिए। क्योंकि हमारे देश, हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका में कहीं से भी ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संतोष रेणु यादव जी, काफ़ी गुस्से में, काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। तो जाते जाते कुत्ताबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।